नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विकेट गिरा, यानी एनडीटीवी की न्यूज एंकर पद्मजा जोशी ने भूल स्वीकार की। मुझसे गलती हुई, मुझे अफसोस है। ये सब क्यों लिखना पड़ रहा है? आखिर इतना जिराफ की तरह लंबी गर्दन करके खाने का प्रयास क्यों कर रहे हो कि सारी हरियाली मेरे मुंह में आ जाए? सारा जो जैसे जब किसी को खाना खिलाते हैं तो बढ़िया सा मटर पनीर और उसमें सारे पनीर के बड़े बड़े पीस जो है मेरे अंदर चले जाएं, मैं खा लूं। इतना क्या है? आखिर क्यों? सब जानते हैं कि जेफरी एपिस्टीन सबसे बड़ा दुर्दांत अपराधी था। वो मासूम नाबालिगों का शोषण करता था और उससे हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी के 403 मेल हैं, 4 मेल नहीं है। और उसको बचाने के लिए पूरा देश लगा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मेल है, अंबानी के मेल है। लेकिन जब आज नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लिए जाते हैं इसी एपिस्टीन फाइल पर, तो भारत में इस्तीफे क्यों नहीं? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आज सवाल उठाए हैं, लोग पूछ रहे हैं कि इससे क्यों बचा जा रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है। और इन सब पूरे मामले पर अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो वो इन मोहतरमा ने हद कर दी। महिला होकर इन महिलाओं की पीड़ा समझ में नहीं आई, उन बेटियों का दर्द समझ में नहीं आया, उन महिलाओं का दर्द समझ में नहीं आया जो इस घिनौने व्यक्ति के चुंगल में फंसे। उनका वो तो एक क्या बताएं, वो शब्द भी कहने में शर्म आती है, झिझक आती है। जैसे वो एक आज तक की सर्वशक्तिमान खबर पढ़ती हैं, उन्होंने बता दिया कि बाबर में एक अजीबो गरीब आदत थी, उन्हें पता लग गई और उन्हें पढ़ते पे भी न झिझक आई न शर्म आई। क्या बाबर और क्या अकबर, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, मान्यवर आपने 2 करोड़ रोजगार का जिक्र किया था, वो कब पूरा करोगे? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछने की हिमाकत की? उन्होंने तो इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने पूछा कि महंगाई का मां कब बोलोगे प्रधानमंत्री जी? गिरते रुपया की पोजीशन पर कब बोलोगे? ये सवाल हैं। और इस सब पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अभी अभी एक वीडियो जारी किया, पहले वो देख लिए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। जेफरी एप्स्टीन, कोई उसे दरिंदा बुला रहा है, कोई उसे हैवान बुला रहा है। वो ऐसा कुकर्मी है जिसके साथ कोई शरीफ आदमी अपना नाम जुड़ा हुआ, अपना नाम उसके बगल में देखना नहीं कबूल कर सकता है। असल में तो जेफरी एप्स्टीन 21वीं सदी का सबसे बड़ा दरिंदा था। वो पहले अमेरिका में एक स्कूल टीचर था, मगर बाद में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों का फाइनेंस मैनेजर बन गया। फिर उसने कुकर्म और हैवानियत का वो धंधा बनाया जिससे इंसान की रूह कांप जाए। जेफरी एप्स्टीन दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को अपने आलिशान प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स में बुलाकर 10 से 17 साल की लड़कियों के साथ जमकर अय्याशियां कराता था। मेहमानों को ले आने ले जाने के लिए उसके पास प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। जेफरी स्कूल में पढ़ने वाली गरीब परिवार की उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को टारगेट करता था जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। इन बच्चियों से वो कहता था कि हम तुमसे मसाज करवाएंगे, बदले में तुमको ढेर सारा पैसा देंगे। इसकी बातों में आकर जब ये छोटी बच्चियां इसके ठिकाने पर आती थी तो ये इन बच्चियों को अपने दरिंदे मेहमानों के हवाले कर देता था। इन बच्चियों को अपने साथ पढ़ने वाली और भी लड़कियों को आइलैंड लाने के लिए कहा जाता था। पैसे के अभाव के चलते कुछ बच्चियां अपने साथ पढ़ने वाली दूसरी बच्चियों को भी ले आती थी, जिसके अलग से पैसे दिए जाते थे। ये सब करा रहा था। ये गुमराह करके लाई गई मासूम बच्चियां मेहमान के सामने हाथ जोड़कर चीखती रहती थी, वो चिल्लाती थी, मगर एप्स्टीन और उसके मेहमान इन बच्चियों के जिस्म को नोचते थे। कई बच्चियों के शरीर से खून बहता था, मगर एप्स्टीन उन्हें छोड़ने की जगह उनसे रूह कांप देने वाली हैवानियत करता था। कहा तो यह भी जाता है कि एप्स्टीन के कुछ मेहमान बच्चियों के मांस तक को खा गए थे।
यह भी खबर है कि हैवानियत के दौरान अगर किसी बच्ची की मौत हो जाती थी तो उसके लाश को उसी आइलैंड पर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर जला दिया जाता था, ताकि ना बच्चियों की बॉडी के कोई सबूत मिले, ना ही दरिंदगी का कोई प्रमाण सामने आए। 2005 में अमेरिका में एप्स्टीन के खिलाफ एक मुकदमा शुरू हुआ जो 2008 तक चला, जिसमें इसने छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी को कबूला। इसे जेल भी हुई, मगर बड़े बड़े लोगों की कृपा से कुछ ही महीनों बाद यह जेल से रिहा हो गया और वापस आकर इसने फिर से हैवानियत और दरिंदगी का व्यापार दोबारा से किया। फिर 2018 में मायामी हेराल्ड ने इसके खिलाफ एक रिपोर्ट छापी, द परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट में बताया कि 2008 की डील में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला था, जिसके बाद यह मामला फिर से खुला। जुलाई 2019 को एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तार किया गया। उस पर फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे। जांच में उसके घर में सैकड़ों लड़कियों की, छोटी छोटी बच्चियों की न्यूड तस्वीरें और नामचीन लोगों से संबंधित तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले। अदालत में मुकदमा चल ही रहा था, तभी खबर आई कि एप्स्टीन ने जेल के अंदर आत्महत्या कर ली है। लोगों का तो मानना है कि असल में अपना नाम और काली करतूतें सामने आने के डर से एप्स्टीन को निपटा दिया गया है। अगर जेफरी एप्स्टीन मरा ना होता तो अब तक न जाने कितने शरीफों की घिनौनी असलियत दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन एक सच यह भी है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तो सिर्फ 30 लाख जो ईमेल सार्वजनिक की हैं, उसी से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। और शर्म की बात यह है कि तमाम नामों में मोदी सरकार के मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री का एप्स्टीन जैसे आदमी से संबंध होना और उससे सलाह लेने के लिए नाम सामने आया है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की हमारे देश के लिए, इस दुनिया के लिए कोई और बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एप्स्टीन को हैवान क्यों कहा जा रहा है, मैं आशा करती हूं आज आप समझ गए होंगे कि इससे बड़ा दरिंदा दुनिया में शायद ही दूसरा कोई रहा हो। ये आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत का बयान कि इतना घटिया आदमी, इसी को लेकर पद्मजा ने कुछ कहा और वो वीडियो उनका सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि वो मेरा वीडियो काट छांट कर उन्होंने बयान लिखा, एक एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने उस पर लिखा, मैं यह बात साफ साफ कहना चाहूंगी कि जेफरी एप्स्टीन एक पीडोफाइल, बच्चों का रेपिस्ट और सबसे बुरे किस्म का सेक्स ऑफेंडर था। मैंने यह हमेशा कहा है और आप भी कह रही हो। उसके पीड़ितों का जो कुछ भी सहना पड़ा उसके लिए उन्हें पूरी सख्ती से इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे शो के क्लिप्स जिन्हें चुन चुन कर एडिट किया गया ताकि लगे कि मैं कुछ और कहना चाह रही हूं, उनसे निराशा हुई है। हालांकि यह पूरी तरह से गलत है और टीवी डिबेट के दौरान मेरा जो मतलब था वह दूर दूर तक नहीं है। मैं समझ सकती हूं कि उन क्लिप्स ने कई लोगों को भड़काया। इसके लिए मुझे किसी भी गलत फहमी के लिए सच में बेहद अफसोस है। एक महिला होने के नाते जो सेक्सुअल क्राइम पर बहुत साफ सोच रखती है, मैं पूरी तरीके से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो वीडियो में क्लिप्स कटे, इसमें आवाज किसकी थी? क्या इसमें कोई मॉर्फ्ड आवाज है? क्या बदली हुई आवाज है? एडिटेड है एआई के जरिए? मोहतरमा, आपकी आवाज है और आप कह रही हैं, अरे इस समय तो दौर चल पड़ा है, इन्फ्लुएंसर हरदीप पुरी को साफ सुथरा बताने के लिए प्रत्येक एक्स की पोस्ट पर पैसे ले रहे हैं और सबके एक ही जैसे पोस्ट हैं। और वो कौन से हैं पोस्ट करने वाले? जो हमेशा जब जब चुनाव आते हैं तो दलित पिछड़े की राजनीति कर ब्राह्मणवाद को, पौंगा पंडित को बहुत घटिया शब्दों से नवाजते हैं। वही इन्फ्लुएंसर आज पैसे लेकर हरदीप पुरी को एक साफ सुथरा नेता बता रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर भी, शर्म आती है ऐसे एंकरों पर। चूंकि राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, पैसा लुट रहा है। चैनल बनाइए, विपक्ष को गालियां दीजिए, सरेआम दीजिए। अजीत भारती एक पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कितने घटिया शब्दों से नवाज रहे हैं। हम बोल दें अभी एफआईआर हो जाएगी, पुलिस गिरफ्तार कर ले जाएगी, उन्हें करे गिरफ्तार, उनके खिलाफ केस किया जाए। आज ही उन्होंने लिखा फिर बहुत घटिया शब्द। तो ये कई तरीके की चीजें, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसा मौका लगे और वैसा ही बिस्तर खोल। जब भाजपा फंस जाए तो भाजपा का विरोध करके उसे सुरक्षित निकालिए। यूजीसी क्या है? यूजीसी पर यही बीजेपी समर्थक क्यों कूदे? यूजीसी एक ऐसा पॉइंट फेंका बीजेपी ने, जो 10% वोट गड़बड़ हो रहा था, वो चाहे इधर से बढ़ जाए चाहे इधर से बढ़ जाए।
इधर वालों के समर्थन में भीड़ ज्यादा होगी तो ये लागू कर देंगे, इधर वालों के में लागू होगी ये लागू कर देंगे। इससे आम जनमानस का क्या मामला है? क्या आम जनमानस को रोजगार मिलेगा? ये मोहतरमा जेफरी एप्स्टीन के तो सारे काम पता लग गए, सारे काम पता लग गए हरदीप पुरी के, लेकिन प्रधानमंत्री का एक भी काम पता नहीं लगा कि रोजगार दिया नहीं, महंगाई घटी नहीं, डॉलर रुका नहीं, डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए नहीं, इसे नहीं पता लगा पाई। भारत में नहीं रहती हैं खबरें, भारत की नहीं पड़ती हैं। कभी कभी बड़ी शर्म आती है। इस पूरे घटना पर अब तक कितने इस्तीफे हुए? इस गिद्ध के जेफरी एप्स्टीन, जो एक सोशल गिद्ध था, जो बच्चों को मार के खा जाता था, उनका मांस नोच लेता था, उनका खून पीता था, पूरी दुनिया इस दरिंदगी पर इस्तीफे कर रही है और हमारी सरकार आंख मूंद कर अपनी मस्ती से सो रही है। मोदी जी सदन ही नहीं गए कि जाते ही नहीं, झंझट खत्म। सुल्तान अहमद बिन सुलेम यूएई सरकार ने डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ को एप्स्टीन से संबंधों के कारण हटा दिया। कैथरीन रूमलर, गोल्डमैन सच की टॉप वकील जिन्होंने एप्स्टीन को अंकल कहा था, इस्तीफा दे दिया। पीटर मैंडेलसन यूके हाउस ऑफ लॉर्ड से इस्तीफा दिया क्योंकि ईमेलों से एप्स्टीन से उनका लिंक सामने आया। मॉर्गन मैकस्वीनी यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ पद से इस्तीफा क्योंकि पीएम मैंडलेसन को नियुक्त करने की सलाह दी थी। व्रेडकॉर्प पाल वेस लॉ फर्म के चेयरमैन पद से इस्तीफा। मिरोस्लाव लाजचक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से इस्तीफा। जोआना रूबिनस्टीन स्वीडिश यूएनएचसीआर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। जैक लैंग फ्रांस पेरिस के वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से हटे। योर्गे व्रेंडे नॉर्वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष जांच समझ से मामलों से हटाए गए। लॉरेंस समर्स हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष 2025। जोई ईटो यूएस एमआईटी मीडिया लैब के पूर्व निदेशक। और आज नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री का गिरफ्तार हो जाना और हम चद्दर तान कर सो रहे हैं। हम अपने मिनिस्टर से चैनल दर चैनल भेज रहे हैं, भैया बताओ मेरे तो 4 ईमेल थे, भैया बता दो जरा 4 ईमेल थे, उन चारों में ऐसा कुछ नहीं था, भैया बता दो जरा। लेकिन एक बार भी किसी चैनल ने नहीं कहा कि महोदय आपके 403 है, 4 के बाद बचे 399, उनमें क्या ABCD लिखी है ये बताइए। क्या पूछा मोहतरमा ने? इंटरव्यू तो आपने भी लिया। पैसा मिल रहा है खनकते सिक्कों पर, कितना बोलना है ये सिक्के तय करते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब मीडिया को सरकार से, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ईमानदारी से मीडिया आधा घंटे मोदी सरकार के मंत्री और मोदी से सवाल कर ले, 1 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। 1 घंटा 1 मिनट नहीं लगेगा। 1 घंटा सामना करने की इनकी क्षमता नहीं है। 1 घंटा। एक चैनल पूछ रहा हूं बताइए रोजगार पर क्या, एक पूछ रहा हूं महंगाई पर क्या, एक पूछ रहा हूं डॉलर का क्या हुआ, एक पूछ रहा हूं डीजल पेट्रोल की कीमतों का क्या हुआ, एक पूछ रहा हूं गैस सिलेंडर का क्या हुआ, मनरेगा कैसे हटाया, किसानों की आय दुगनी कैसे नहीं हुई, बेरोजगार बच्चे सड़क पर कैसे, पेपर लीक कैसे हुआ। अगर एक भी जवाब दे जाए, कोई मिनिस्टर बोल जाए नई शिक्षा नीति कहां है, अब तक लागू क्यों नहीं हुई, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, आए थे पत्रकारिता करने को और घुटी हुई लस्सी पी रहे हैं, मस्त हैं। कुछ भी पढ़ दीजिए जो टीपी पे चले वो पढ़ दीजिए, सरकार के विरोध में फेवर में मस्त है, क्या है बोलते रहिए। तो चलिए ये खबर यहीं अब विराम दे दें। आपको अच्छी लगे तो आगे बढ़ा देना। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।